नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉम्बैट्स में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए। आज हम सर्ड इंडाइसेस एंड सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो पहले पार्ट में हमने किए थे उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर कर लें हम। जैसे इस क्वेश्चन को देखें अगर, तो इस तरीके के सवाल जो है वो सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं। और अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से आते हैं, मतलब आप मल्टीप्लिकेशन, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है मल्टीप्लिकेशन की, आप उसको देखिए। वैदिक मैथ से मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान और क्विक मेथड से हो सकता है। इस सवाल में दिख रहा है कि सबसे पहले हम इसमें कंपेयर करें अगर P और R का, तो P R से तो बड़ा है। ये तो पहले से ही देख रहा है कि 96 डिवाइड बाई 95 इंटू 97 1/97। तो P तो R से बड़ा दिख रहा है क्योंकि ऊपर 96 नीचे 95 है, एक से थोड़ा बड़ा होगा। तो इसलिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कट जाता है और इसमें तीसरा ऑप्शन है वो भी कट जाता है। सिर्फ बचे 2 और 4 ऑप्शन। तो P Q से बड़ा है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम देखें तो 96, ठीक है, डिवाइड बाय 95 इंटू 97 है, और दूसरा है 97 डिवाइड बाय 96 इंटू 98, ये है। सो इसका एलसीएम देखना पड़ेगा, वो होगा 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98, ये होगा। जो कि ऊपर जो टर्म है वो देख लेंगे कि ये इससे बड़ा है क्या, ये हो जाएगा 96 का स्क्वायर इंटू 98, और दूसरा हो जाएगा 97 का स्क्वायर इंटू 95। तो ये इससे बड़ा है या छोटा है? अगर ये पॉजिटिव आ जाता है माइनस करके देखें तो बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कैसे इसको देखेंगे? अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है अपन को क्विक मेथड से। तो हम इसको इजीली कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम देखें तो ये बेस 100 में है, ये बेस 100 में दिख रहे हैं। बेस 100 से 96 का स्क्वायर इंटू 98 ये करना है अगर हमको। तो पहले लिखेंगे 96, ये कितना है, -4 है। ये 96 ये भी -4 है। फिर 98 ये -2 है, ठीक है। अब 96 में से ये माइनस कर देंगे दोनों चीज़, तो कितना बचेगा, 90 बचेगा इधर। तो अब इधर इनका पॉजिटिव में दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इसका, तो हो जाएगा 4 चौक 16, ये सब प्लस में आएंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और इधर माइनस में आ जाएगा क्योंकि 3 टर्म है माइनस में। 4 चौक 16 दूनी 32, ठीक है। और दूसरे वाले का देखें तो दूसरा वाला क्या है, 97 का स्क्वायर इंटू 95। सो ये 97 है, ये माइनस का 3 है, ये भी 97 है, ये भी माइनस का 3 है, और ये 95 है, ये माइनस का 5 है। तो इसमें से ये दोनों चीज़ मत कम हो जाएगी, तो ये बच जाएगा कितना, 89, ठीक है। तो ये देखने पे ही नज़र आ रहा है कि ये इधर 89 है जबकि इधर 90 है। सो ये इससे बड़ा ही होगा, पहली नज़र में अपन को यहाँ से दिख जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं। तो ये 3 तिया 9 प्लस 15 प्लस 15, और इधर आ जाएगा 3 तिया 9 5 45 माइनस का। सो फाइनली जो बनेगा वो इधर तो बन जाएगा 89 और इधर 15 15 30 और 9 39, 39 में से एक चला गया तो 38, और इधर 55 बच जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। एक इधर से जाएगा तो 100 100 माइनस 45 55 बच जाएगा, तो एक तो ये बच जाएगा। और इधर से अगर देखें तो ये आ जाएगा 98, और 8 8 16 16 दूनी 32, 32 में एक गया तो
31, और ये हो जाएगा 90 तो है ही, 31 आएगा, और 100 में से 32 गया तो 68, तो ये बड़ा ही है इससे। सो इसमें कौन सा प्रूव हो गया, P इज़ ग्रेटर देन Q इज़ ग्रेटर देन R, यानी कि इसका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो पहले इसका पहला ऑप्शन अगर देखें तो ये हो जाएगा 11 प्लस 17 -5 -2, सो ये तो आ जाएगा इधर से 21, कितना आ जाएगा 21, क्योंकि 17 में से 7 गए तो 10 और 11 21, जबकि इधर इनका अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 3/4 कितना हो गया 5/4। ठीक है, और माइनस में ये कितना हो जाएगा 1/5 और 1/10 3/10, सो फाइनली कितना आएगा, मान लीजिए 20 है ये, 5 5 25 और माइनस में 6 यानी 19/20, सो इसके इधर आ जाएगा 19/20, और ये 439/29 ही 20 होता है, तो यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 2/3 है और इधर 3/2 है, यानी कि ये तो सही नज़र आ रहा है, ये अगर ये तो कॉमन है √5 तो ये 3/2 ज़्यादा होता है 2/3 से, तो ये तो सही नज़र आ रहा है। अब इसको और चेक कर लेते हैं, इसको और इसको कैसे चेक करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 9/2 दूनी 4 और 5 20 आ जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 25/4×16 = 48, तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये इससे बड़ा है, देख रहे हैं ये 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, ये 50% से कम है, तो इसमें पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा और चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बोथ वाले ऑप्शंस भी हैं। दूसरे के लिए क्या करेंगे, जैसे ये हो जाएगा 3/2 √5, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऐसे ही कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो ये इससे कम है, ठीक है, ये ज़्यादा है, जबकि तो ऊपर कम हो रहा है और नीचे ज़्यादा हो रहा है, गलत हो जाएगा इससे, तो इसीलिए ये ओनली 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। इस तरीके के सवाल में हमको क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करने से पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 + 7 + 2 √77, और उधर हो जाएगा 10 + 8 + 2 √80, देखो ये 18 तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा अंदर ये, यानी 77 और 80, सो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो यानी कि पहला सही है। दूसरा वाला देख लेते हैं, यानी कि इसका शॉर्टकट अगर देखा जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं कि बड़ा है या छोटा है, यानी 11 से 77 और 10 8 80, तो 80 बड़ा है 77 से, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखें, 17 एकम 17 17 एकम 17 और 1 18, दूसरा 15 3 45 15 एकम 15 और 4 19, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 ओनली सही है। अच्छा, इस तरीके के सवाल अगर देखें, पॉइंट से पहले वाली चीज़ क्या है, जैसे यहाँ पे 22 है, यहाँ 11 है और यहाँ 33 है, तो 22 + 11 - 33, ये तो यानी कि 0 आ गया, तो पॉइंट से पहले तो सब में 0 है। ठीक है, ऑप्शन पॉइंट के बाद वाली देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/9 + 6 7 -5 / 990, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिखते हैं 59 599 -5 / 90। ठीक है, तो 990 इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से 9 टाइम्स है तो ये 110 हो गए, यानी कि 440 हो जाएगा, प्लस का 563 आएगा,
सॉरी 6 2 आएगा, माइनस यहाँ से अगर देखें तो कितना आएगा 11 टाइम्स इंटू 54, ये आ जाएगा 594। ठीक है, और फाइनली इसका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 408 डिवाइड बाई 990। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 408 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 412 में से 4 गया तो 408 ही आएगा ना। सो इसका बी ऑप्शन सही है, 0.412 फैक्टोरियल। चलिए और देखते हैं, और भी सवाल मैंने लिए हैं इसी तरीके के, ताकि अच्छे से समझ आए। जैसे इसमें क्या है, इसको क्विक मैथ जल्दी से कैसे लिख सकते हैं, इसको 56 में से 5 गया तो 51/90 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस 723 में 7 गया तो 716 लिख सकते हैं, और 990 लिख सकते हैं, प्लस 39 को कैसे लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 90 इंटू 7/9 लिख सकते हैं, 7 फैक्ट। सो 9 से तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ये 28 हो गया, ये 51 हो गया। सो टोटल कितना हो गया 8 और 1 9 में से 6 गया तो 3, और 6 में से 1 गया 5, और 5 और 3 8 में से 1 गया 1, डिवाइड 990। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पॉइंट, तभी तो 153 बन जाएगा, 154 माइनस 1 करेंगे 153 आएगा। सो 1 इसका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं, सो इसको हम इजीली मेथड से कैसे लिख सकते हैं, 47 माइनस 4 लिखेंगे तो 43, डिवाइड बाई 90 लिखेंगे, माइनस 5 क्या लिखेंगे, इसको 498 लिख देंगे, डिवाइड बाई 990, माइनस यहाँ पे 36/90 लिखेंगे, इसको 8/9 लिख देंगे। सो ये तो 4 टाइम हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 990 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 43 है तो 11 टाइम जाएगा, तो 11 इंटू 3 33, 11 4 जा 44 47 आ गया, प्लस 498 तो आना ही है, माइनस अब ये देखिए 32 है तो 11 टाइम जाएंगे तो 22 आएगा, एंड 11 3 जा 33 35 आएगा। सो फाइनल जो आंसर है वो क्या है, 25 में 6 गया तो 19 बचेगा ना। सो 4 ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम 0.369 बार, और m को लिख सकते हैं हम 0.531 बार। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 369 डिवाइड बाई 990, और दूसरे को लिख सकते हैं हम m इज इक्वल टू 531 डिवाइड बाई 990। ठीक है, ये कट जाएगा 9 से, 41 डिवाइड बाई 110, दूसरा भी कट जाएगा 39 डिवाइड बाई 110। ठीक है, सो अपन को तो 1/n लेना है और 1/m लेना है। सो हमको क्या करना है कि बेसिकली 41 और 59 इसका उल्टा कर देना, यानी कि 110/41 हो जाएगा, प्लस 110/59। अब एलसीएम इन दोनों का ही लेना है, 41 इंटू 59। अब इसका जल्दी से कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें देखो 50 इसका बेस ले लेते हैं, 50 इसका बेस ले लेते हैं अगर, तो एक आ रहा है 41 आया था, और दूसरा आ रहा था 59। तो एक तो +9, एक तो -9 है और दूसरा +9 है। सो मल्टीप्लिकेशन अगर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस का, और इधर में क्या आएगा 50 इंटू 5 करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 10 है। सो ये 250 हो जाएगा,
और इसमें से ये इधर चला जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2419। सो ये पहला ऑप्शन इसमें सही बैठता है, बाकी नहीं देखना अपन को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे टाइप के भी हैं, जैसे इसमें क्या बन रहा है, सीधा सीधा देखें अगर तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√21 है, और दूसरा क्या है अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2√15 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √7 प्लस √3 सॉरी माइनस √3, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका अंडर रूट। दूसरा हो जाएगा √5 प्लस √3 का स्क्वायर। सो फाइनल जो आएगा आंसर क्या आएगा, √7 प्लस √5, ये बचने वाला है, ये इससे कट जाना है। अब देखें ए और बी का मतलब ए का मान 7 आ गया, बी का मान 5 आ गया, और अपन को निकालना है अंडर रूट ए बी यानी कि अंडर रूट 35। इसके वैल्यू 6 से थोड़ा सा कम, यानी बी ऑप्शन सही है। इसी तरीके के ये भी सवाल है। अब इसमें देखो इसमें क्या आ रहा है, देखो इसमें बन जाएगा एक तो 5 और एक अंडर रूट 3। सो ये बन जाएगा, इधर से ये बनेगा 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है, इधर माइनस है साइन, सो ये √3 बच जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√3। अब इसका वैल्यू 6.5 के आसपास आएगा, देखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का लगा, लेकिन जब भी इसमें ऑप्शंस देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 3, 2, 5 और अंडर रूट 5। सो 3, 2, 5 और 5 10, यानी कि ये तो आ रहा है 10। अब ट्वाइस ऑफ इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि a² प्लस b² प्लस c², सॉरी माइनस लिखेंगे, a² प्लस b² माइनस c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab माइनस bc माइनस c, ये लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये क्या होगी, a प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट तो इससे कट जाना है होल स्क्वायर से। सो यही आएगा a प्लस बी माइनस c। अब a क्या है, √3 है, b क्या है, √2 है, और c क्या है, -5। यही एक ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिख रहा है। देखो प्लस और माइनस के साइन देख लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल है ये। इसको हम इजीली कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये एक्चुअली सवाल ये है 0.545 इंटू 0.081 इंटू 0.51 इंटू 5.2 डिवाइड बाय 0.324 का क्यूब प्लस 0.221 का क्यूब माइनस 0.545 का क्यूब। ये क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। तो जब भी हम देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इंटू कुछ आएगा, ठीक है। और इधर -3abc आता है तो इधर आके +3abc आ जाएगा। लेकिन ये आप देखें अगर
तो a प्लस बी माइनस सी अगर करें तो यानी इसका प्लस इससे और ये माइनस करें तो ज़ीरो आना है, तो ये ज़ीरो आएगा। देखिए 0.324 प्लस 0.221 0.545 बन जाएगा, माइनस 0.545 करेंगे, ज़ीरो आना है। और इधर आ जाएगा प्लस का 3ABC। इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं देखिए, और नीचे माइनस, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, तो ये ए प्लस बी माइनस सी इंटू कुछ वैल्यू है, तो ए प्लस बी माइनस सी तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखें अगर इसको ऐड करेंगे, ये घटाएंगे तो ज़ीरो हो जाना है। और उधर से माइनस 3ABC आना है, तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा 3 इंटू ए 0.324 है, इंटू बी 0.221 है, इंटू सी 0.545 है। तो इसको हम कैसे काट सकते हैं देखिए, इससे तो ये पूरा पूरा 4 टाइम्स कट जाएगा। अच्छा, ये 1.3 हो जाएगा, ये 3 से अगर इसको काटूंगा तो 0.17 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये कट जाएगा, सो माइनस का 1 इसका आंसर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।